आप सभी सम्मानित दर्शकों को क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद करते हुए आज मैं चर्चा करने आया हूं साथियों बहराइच। बहराइच में एक घटना होती है धर्म और जाति और मजहब को लेकर और कुठाराघात इंसानियत पे होती है। उससे पहले मैं बात करने से पहले आप सभी दर्शकों सम्मानित दर्शकों से यह निवेदन करूंगा, अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और जहाँ भी हमारे विचार अच्छे लगें या त्रुटि लगते हैं वहाँ पर मार्गदर्शन जरूर करिएगा, क्योंकि मैं कहीं से सीख के नहीं आया हूँ और आप लोगों के बीच में सीख रहा हूँ बोल करके। और मेरी एक यह कमजोरी समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए, मेरे शब्दों में कुछ त्रुटियां तो रहती ही हैं। अगर मंचों से मैं मंच को साझा किया हूँ तो मेरे विचार अच्छे निकलते हैं सामने पब्लिक को देख करके, और मैं अकेले बोलता हूँ तो थोड़ा सा भाषा मेरी लड़खड़ा सी जाती है, इसलिए मेरे कुछ लोगों के विचार अच्छे भी नहीं लगते। इसलिए मैं उनसे निवेदन करूंगा, मैं आपसे सीख रहा हूँ, आप जहाँ मैं गलती करूँ आप ज़रूर बताइएगा। साथियों, आज बहराइच जल रहा है, जैसे एक समय था हाथरस जल रहा था, एक समय था बदायूं जल रहा था, ऐसे हर जिला, हर राज्य कोई न कोई घटना हो रही है निरंतर लगातार। आज हम सब लोग इस देश में किस जीवन को जी रहे हैं यह विचारणीय है। साथियों, बहराइच में गोपाल मिश्रा जो कि विसर्जन के लिए माँ दुर्गा, अब आप लोग किस निगाह से देखते हैं किस निगाह से नहीं देखते माँ दुर्गा को, ये पूरा हिंदू समाज, इस पूरे देश के लोग 9 दिन व्रत रहते हैं और 9 दिन पूजा करते हैं। किस लिए करते हैं? मैं तो नहीं करता, परंतु आप लोग क्यों करते हैं मैं आप सबसे यह जानना चाहता हूं और आज यह सवाल आप सबसे पूछना चाहता हूं। एक दुर्गा माँ का भक्त उस माँ का विसर्जन यानी अस्थि विसर्जन जैसे होता है, उस माँ को 9 दिन पूजा करने के बाद अस्थियां के रूप में उनकी बॉडी को लेकर के विसर्जित करने जा रहा था, परंतु अचानक क्या होता है, गोली लगती है, क्या होता है, कैसे होता है, अब सारे लोगों से कोई यह घटना छुपी नहीं है और वह खत्म हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तब उस समय माँ दुर्गा उस गोपाल मिश्रा को क्यों नहीं बचाने आती, मैं यह आप सबसे यह पूछना चाहता हूँ। इस देश में हिंदू और मुस्लिम की राजनीति जो हो रही है इस देश की इंसानियत को खत्म कर रही है, ये आप लोग समझने की कोशिश करिए। मेरे बहुजन समाज के लोगों, मेरी किसी से कोई बुराई नहीं है, सच बोलना मेरी अगर आदत है तो मैं बोलता हूँ। अगर आपकी भावना ठेस पहुंचती है आपकी भावना को, तो आपने मुझे पढ़ाया लिखाया क्यों, इस लायक बनाया। इसलिए मैं आप सबसे यह पूछना चाहता हूँ, क्या गोपाल मिश्रा की माँ बिलख नहीं रही होगी, या अगर गोपाल मिश्रा ने यह दुर्व्यवहार उसको करने का हौसला जो मिला इस समाज से, कि एक झंडा जो छत पे लगा था, मुस्लिमों का झंडा जो छत पे हरा कलर का लगा था, और उसकी भावना यह कहाँ से बनती है और कैसे पैदा होती है कि किसी के छत पे चढ़ करके उसके झंडे को निकाल करके उसके बारजे तक को ढहाने का काम करता है, गिराने का काम करता है और वहां पर भगवा झंडा लगाने का काम करता है। मैं यह पूछना चाहता हूँ, इस देश में अगर हिंदूवादी व्यवस्था है तो क्या माँ दुर्गा ने या राम ने या हनुमान जी ने या शंकर जी ने या तमाम जो हिंदू समाज में 84 करोड़ देवी देवता पाए जाते हैं, क्या उन्होंने यही सिखाया है? किसी के साथ जास्ती करो, अगर किसी के भावना को, अगर कोई आपकी भावना को ठेस पहुंचाता है तो आप लोग मुकदमे करते हो, उसके साथ जास्ती करते हो, उसको जेल भेजाने का काम करते हो, और किसी की भावना को ठेस आप पहुंचा रहे हो, तो यह कैसा अन्याय है। आज उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं यह सवाल पूछना चाहता हूँ,
कि आपके इस राज्य में राम राज्य तो आपने लाया, क्या राम राज्य यही राम राज्य है? क्या हिंदू और मुस्लिम एक जो नारा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई-भाई, आखिर क्यों ये नारा दिया गया? और आज हिंदू-मुस्लिम की राजनीति आखिर क्यों? एक तरफ एक मुस्लिम भाई कहता है, दूसरी तरफ एक हिंदू भाई कहता है। ये हिंदू-मुस्लिम का जो हिंदू बनाम जो मुस्लिम इस देश में चल रही है, इस देश की जो राजनीति चल रही है, नेताओं को तो लाभ पहुंच सकता है, परंतु बहराइच जैसी घटना को बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है, उसे मोटिवेट किया जाता है। तब आज गोपाल मिश्रा गोली खाया और उसकी मृत्यु हो गई। यहाँ पर दोषी अगर कोई है, तो वह मुस्लिम भाई नहीं है, वह गोपाल नहीं है। इस देश की जो भोली-भाली जनता अपने आप को भोली-भाली जनता कहती है और जो उकसाने वाले लोग हैं, जो उसको ताकत देते हैं, वह लोग उसके हत्यारे हैं, उसके दोषी हैं और ये गलत है। किसी के झंडे को निकाल कर फेंकना और अपने झंडे को लगाना यह गलत है। यह संविधान अधिकार नहीं देता है। आपको स्वतंत्रता संविधान देता है, तो एक मुस्लिम भाई को भी स्वतंत्रता का अधिकार कानून और कानूनी व्यवस्था देती है। जितना अधिकार एक इस देश के नागरिक को हो, उतना ही अधिकार इस देश में रहने वाले एक मुस्लिम भाई को है। यह संविधान कहता है, मैं नहीं कहता। परंतु इस देश में जो आज हिंदू बनाम मुस्लिम की राजनीति हो रही है, यह इस देश को खंड-खंड, कई खंडों में तोड़ने का काम कर रही है। मैं पूछना चाहता हूँ फातिमा शेख कौन थी? एपीजे अब्दुल कलाम कौन थे? मैं कहीं दूर नहीं जाता। एपीजे अब्दुल कलाम 2015 में जब उनका परिनिर्वाण होता है, मृत्यु होती है, तो उसके पहले का उनका जो जीवन रहा है, संघर्ष का जीवन रहा है, उसको आप याद क्यों नहीं करते? हिंदू मुस्लिम क्यों करते हो? आइए मेरे इस देश के वासियों और इस देश में रहने वाले निवासियों, इंसानियत को पैदा करते हैं और हिंदू मुस्लिम का जो नारा है, इसको खत्म करके एक खंड-खंड भारत को अखंड भारत बना करके एक विस्तृत भारत बनाने की ओर चलते हैं। और बहराइच जैसी घटनाएँ ही नहीं, पूरे भारत देश में ये तमाम घटनाएँ जो हो रही हैं बार-बार, यह आम घटना बन चुकी है और इसका फ़ायदा सीधे तौर पे एक राजनैतिक रूप से नेताओं को भरपूर वोट दिलाने में काम में आ रहा है। यह आप सब लोग समझिए और इस पे विचार करिए। अपने बच्चों को एक रोटी कम खाइए, लेकिन पढ़ाइए और जागरूक भी करिए, तब यह समाज आगे निकल कर के जागृत होगा। अन्यथा आडंबर और पाखंड अंधविश्वास में आपको रहना है, आप रहें, आपको यह मुबारक हो, परंतु आने वाली पीढ़ी को तो छोड़ दो, आने वाली पीढ़ी को तो बख्श दो। आप सभी लोगों से मैं विदा लेता हूँ और पुनः एक नए विचारों के साथ आप लोगों के बीच में मैं पुनः हाजिर होऊँगा। और विचार करिए, यह बहराइच जैसी घटनाएँ अब दोबारा नहीं होनी चाहिए और इस पे अंकुश लगना चाहिए और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री का दायित्व है कि इसको पूरी तरह से खत्म करके इंसानियत पैदा किया जाए। क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद। अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों से मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।